हेलो व्यूअर्स, कैसा रहेगा 2023 का साल मेष लग्न वालों के लिए। कैसा रहेगा उनका हेल्थ, कैसा रहेगा उनका वेल्थ, कैसा रहेगा उनका पारिवारिक रिलेशन। इन सारी बातों को आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं जरूर देना चाहूँगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो। मित्रों, मैं जो ये फलादेश कर रहा हूँ ये पूरी तरह से लग्न पर आधारित है। अगर आप चाहें तो इसे राशि पर भी देख सकते हैं, लेकिन 10 या 20% से ज़्यादा मैच करने की संभावना या उम्मीद मत रखिएगा। दोस्तों, फलादेश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। चाहे इसे चेतावनी माने या एक सलाह माने या भविष्यवाणी माने, जो भी आप समझे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेष लग्न वाले हैं और वे भूमि भवन वाहन के चक्कर में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इन्हें खरीदना है, तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वे जितना जल्दी हो सके 17 जनवरी से पहले पहले इस काम को निपटा लें, क्योंकि कुछ राशि परिवर्तन होने वाली है जो हो सकता है कि साथ न दे, इस चीज़ में आपको दिक्कत पैदा करे। 17 जनवरी से पहले पहले शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अतः चतुर्थ भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेटर होगा यदि आप 17 जनवरी से इसे आप निपटा लें। खरीदना है जो खरीद लें, कल पर इसे मत टालें। 17 जनवरी के बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 17 जनवरी से पहले खरीद लें? कारण कि भूमि भवन के मालिक होते हैं शनि, और शनि की खास दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और बृहस्पति जो हैं इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति के पंचम दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है। अतः ये काम 17 जनवरी से पहले पहले आप कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी समय है। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आप 17 जनवरी तक नहीं पूरा कर पाए तो आपको एक और समय मिलता है, इस 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक भी आप इसे कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कष्ट होगी, लेकिन 22 अप्रैल तक जो भी खरीदारी करना है, ज़मीन की, प्रॉपर्टी की या गाड़ी की, वाहन की, तो आप कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि 2023 में कौन कौन से ग्रह क्या क्या फल देने वाले हैं। तो मित्रों, हम लोग जब भी वर्ष की फलादेश करते हैं तो उसमें बड़े ग्रह यानी जो ग्रह बहुत लंबे अवधि तक एक ही राशि में टिके रहते हैं, उन्हीं ग्रहों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे लंबे समय तक एक ही राशि में टिकने वाले ग्रह हैं, शनि हो गए, बृहस्पति हो गए, राहु केतु हो गए। इन्हीं ग्रहों को मानकर हम लोग ज़्यादा फल कथन करते हैं। बाकी जो अल्प अवधि के ग्रह हैं, जो कि कम समय तक किसी राशि में टिकते हैं, समय समय पर हम उसकी जानकारी भी आगे आपको देते रहेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शनि के बारे में। साल 2023 ज्यों ही प्रारंभ हो रहा है, उसी समय 17 जनवरी को ही शनि अपनी पहली राशि को छोड़कर दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब इनका कुंभ राशि में प्रवेश करना क्या फल उत्पन्न करेगा मेष राशि वालों के लिए, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो शनि का कुंभ राशि है वह मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव है। एकादश भाव लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, सोशल सर्किल का होता है। अतः इन्हें ये सिर्फ मात्र 2023 ही नहीं बल्कि 2.5 साल तक लगातार लाभ होने की संभावना है। जो भी इच्छा पूर्ति इनकी पीछे नहीं हो पाई है वो इस साल में या अगले साल तक पूरा होने की पूरी संभावना है। हाँ, शनि के आने से नोटों की वर्षा होने लगेगी, ये उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि शनि किसी भी चीज़ को धीरे धीरे देते हैं। जिन लोगों का कोई आय का स्रोत नहीं है उनका आय सुनिश्चित हो ही जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। अतः आय के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए या सोशल सर्किल के लिए अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति मेष लग्न के हैं उन्हें इन सब चीज़ों में आशातीत लाभ होगी, लेकिन धीरे धीरे।
अब इनकी दृष्टियों पर हम चर्चा करते हैं। इनकी एक दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, दूसरी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है और तीसरी दृष्टि इनकी अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो लग्न पर इनकी तृतीय दृष्टि पड़ रही है। तो तृतीय दृष्टि काफ़ी शनि की संघर्षशील दृष्टि होती है। वो भी मेष जो लग्न है वो शनि के लिए नीच राशि होती है, जबकि पहले से वहाँ राहु बैठे हुए हैं। राहु एक जोशीला ग्रह है, एक तामसिक ग्रह है। तो जो भी अभी तक एक तामस पैदा करते थे मेष राशि वालों को, मेष लग्न वालों को, अब शनि की दृष्टि से वो तामस कम हो जाएगा, लेकिन नाहक चिंताएं बढ़ जाएगी। अतः ऐसे व्यक्ति बिना मतलब के थोड़ा सा चिंताग्रस्त हो सकते हैं, मानसिक टेंशन उत्पन्न हो सकता है जिसका कोई आधार नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये डिप्रेशन के तरफ भी धीरे धीरे जा सकते हैं। इस पर आप ध्यान दें और कोई ना कोई डॉक्टरी सलाह जरूर लेते रहें। अब इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और संयुक्त रूप से राहु की भी दृष्टि उसी पर पड़ रही है। अतः वहां पर पंचम भाव इनके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। संतान के तरफ से कोई अच्छा समाचार मिलने की उम्मीद नहीं है। जो भी माताएं और बहनें कंसीव करना चाहती हैं, यह समय उत्तम नहीं है। जो विद्यार्थी परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई से थोड़ा सा मन उब सकता है। अब रही इनकी दसम दृष्टि जो आठवें भाव पर पड़ रही है, उसका क्या फल होगा। आठवां भाव आयु का है, अतः शनि क्या यह प्रिय घर है, इसमें आयु में कोई दिक्कत नहीं है, आयु संबंधी कोई कष्ट इनको नहीं है। हाँ, कभी कभार कमर के नीचे थोड़ा बहुत दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है जो नसों से संबंधित हो सकती है। ये तो रहे शनि के बारे में। अब हम देखते हैं बृहस्पति पर नजर डालते हैं। साल के प्रारंभ से ही बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक खर्च का भाव है। जो ही शनि 17 जनवरी को एकादश भाव में आएंगे, बृहस्पति पापकर्तरी योग से ग्रसित हो जाएंगे। तो यह एक शुभ संकेत नहीं है। बृहस्पति का पापकर्तरी योग में फंस जाना यानी खर्च की अधिकता आपको कर देंगे, आपका रखा हुआ पैसा निकलने लगेगा। लेकिन एक बात है कि ये जो पैसा आपका खर्च होगा वो धार्मिक कामों पर ही खर्च होगा, किसी मांगलिक कामों पर ही खर्च होगा। अनायास बिना मतलब का कहीं गलत जगह आपका ये पैसा नहीं जाएगा। एक चीज पर जरूर ध्यान दें, जब तक कि ये पापकर्तरी योग है, अप्रैल तक पापकर्तरी योग लगेगा, तो इस अवधि में आप यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं और कोई वीज़ा वगैरह ले रहे हैं या जाना चाहते हैं या जाने का फैसला आपने कर लिया है, तो थोड़ा सोच समझकर सावधानी से फैसला करें, क्योंकि हो सकता है ये फैसला आपका गलत भी हो जाए। अतः इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक ही फैसला करें तो बेहतर होगा। अब 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मीन राशि को छोड़कर ये मेष राशि में जा रहे हैं। तो मेष राशि में जाने का मतलब है कि ये मेष लग्न वालों के प्रथम भाव में चले गए। अतः प्रथम भाव में बृहस्पति का जाना यानी लग्न में बृहस्पति का बैठना बहुत ही शुभ होता है। संतान के लिए शुभ होता है, भाग्य के लिए सुख होता है, वैवाहिक जीवन के लिए शुभ होता है। यदि कोई औरतें या बहनें कंसीव करना चाहती हैं तो यह समय बहुत ही सर्वोत्तम है। जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, कोई कॉम्पिटिटिव वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार फेल्योर कर रहे हैं, तो अब ये समय आ गया है कि वे किसी भी परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, वो पूरी संभावना है कि उनकी शादी इस अवधि में अप्रैल के बाद सेट हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शादी सेट करते वक्त थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें, काफ़ी सोच समझकर ही शादी विवाह का मामला सेट करें। इसके पीछे कारण यह है कि जो बृहस्पति हैं अकेले नहीं हैं, वो गुरु चंडाल योग लगाकर लग्न में बैठे हुए हैं। अतः कोई ना कोई कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर पैदा करेंगे। खैर, वैसे बृहस्पति भाग्य को प्रबल कर रहे हैं,
भाग्य से संबंधित होने वाले कोई भी काम में रुकावट नहीं आने वाली है। अब चलिए हम राहु के तरफ देखते हैं। राहु ये 29 नवंबर को ये अपनी राशि बदलकर ये मीन राशि में चल जा रहे हैं। उस समय से यानी 29 नवंबर के बाद आपकी ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, संभावनाएं हैं, वो सारी आकांक्षाएं और सपने आपके पूरे होने की पूरी उम्मीद है। वर्ष के अंत में ही सही, लेकिन अंत भला तो सब भला। अतः 2023 का लास्ट आपका बहुत ही बढ़िया होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बाकी सब ग्रहों का प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन उसकी जानकारी हम समय समय पर देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मेरा कंटेंट पसंद आए मित्रों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।